क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया टुडे। आज के टाइम में क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है इंडिया की। द गेम इज प्लेड ऑल ओवर द कंट्री। ये गेम पूरी कंट्री में खेली जाती है। व्हेन द इंडियन टीम प्लेज मैचेस इन इंडिया और अब्रॉड, जब इंडियन टीम मैच प्ले करती है इंडिया में या फिर अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज में, एवरी रेडियो एंड टेलीविजन सेट इट टर्न ऑन। जितने भी रेडियो और टेलीविजन है सब ऑन हो जाते हैं। मीन टू से लोग बहुत ही ध्यान से देखते और कमेंट्री को सुनते हैं। पीपल लिसन टू द कमेंट्री और वॉच द मैचेस ऑन टीवी। लोग कमेंट्री को सुनते हैं और मैचेस देखते हैं टीवी पर। इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेट क्रिकेटर्स। इंडिया में बहुत ही महान क्रिकेटर्स हुए हैं। फ्रॉम दिलीप सरदेसाई, अजित वाडेकर एंड फारूक इंजीनियर टू सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री एंड सचिन तेंदुलकर। ये सब जो है इंडिया के फेमस ग्रेट क्रिकेटर्स हैं। एवरी ईयर स्टार्स लाइक महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली एंड न्यूमरस अदर राइज टू एंटरटेन द वर्ल्ड विद देयर क्रिकेटिंग स्किल्स। हर साल जो ये स्टार्स हैं हमारे, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड को अपनी क्रिकेट स्किल से एंटरटेन करते हैं। द इंडियन वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम ऑल्सो नोन, जानी जाती है एज वुमेन इन ब्लू, रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट। इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट में जो रिप्रेजेंट करती है इंडिया को, एंड इज वन ऑफ द 8 टीम्स कॉम्पिटिंग इन द आईसीसी, जो आईसीसी में कॉम्पिटिट कर रही है। आईसीसी मीन्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वुमेन्स चैंपियनशिप, और ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल वुमेन चैंपियनशिप की 8 टीमों में से एक टीम है। सम फेमस इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स आर डायना फ्रैम एडल्जी, अंजुम चोपड़ा, मिथाली राज एंड झूलन निशित गोस्वामी। These all are the famous Indian women cricketers. Next sport is football. Football is the second most popular game in India. Football क्रिकेट के बाद सेकंड पॉपुलर गेम है इंडिया की। ब्रिटिश सोल्जर्स बिगेन प्लेइंग फुटबॉल इन इंडिया इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो गेम प्ले करते थे इंडिया में। द गेम्स वर फर्स्ट प्लेड बाय आर्मी टीम्स, और फुटबॉल की गेम्स जो है वो आर्मी टीम सबसे पहले खेलने लगी थी। लेटर बाद में क्लब्स वर सेटअप, क्लब बनाए गए अराउंड द कंट्री, पूरी कंट्री में। द मोहन बगान एथलेटिक क्लब बिकेम फेमस। ये फेमस हुआ 1911 में, व्हेन इट बिकेम, जब ये बना था, द फर्स्ट इंडियन टीम टू लिफ्ट द आईएफए शील्ड। मीन टू से यहाँ पर सबसे पहले 1911 में इंडिया ने एक शील्ड जीती थी। कौन सी? आईएफए मीन्स इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की शील्ड, जो कि एनुअली प्लेयर्स को दी जाती है, वो जीती थी। अ टूर्नामेंट अर्लियर वोन ओनली बाय ब्रिटिश टीम्स बेस्ड इन इंडिया। इससे पहले एक टूर्नामेंट जीता था ब्रिटिश टीम ने इंडिया के साथ प्ले करके। एट फर्स्ट सबसे पहले द इंडियन टीम्स प्लेड बेयरफुटेड। बेयरफुटेड मीन्स विदाउट शूज। विदाउट शूज के सबसे पहले इंडिया टीम ने खेला। इंडियन even got a gold medal in the first Asian Games. फर्स्ट एशियन गेम्स में इस बेयरफुटेड इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल गोट किया था। इन 1951 में बीटिंग द बूटेड ईरान टीम, ईरान की टीम को हराकर, जिसके शूज पहने हुए थे, बाय 1 सिंगल गोल, बस एक ही गोल से। In 1956 में आफ्टर हैविंग पुट ऑन इट्स बूट, अपने बूट्स डाल के इंडियन रीच द सेमीफाइनल इन द मेलबोर्न ओलंपिक फुटबॉल। मेलबोर्न में ओलंपिक फुटबॉल में सेमीफाइनल में इंडिया पहुंच गई थी। द फर्स्ट एशियन कंट्री टू डू सो, और ऐसा करने वाली सबसे फर्स्ट एशियन कंट्री हमारी इंडिया बना था। इट स्टूड फोर्थ इन द टूर्नामेंट। ये इस टूर्नामेंट में 4th पोजीशन इंडिया ने गॉट की थी। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन फेज ऑफ इंडियन फुटबॉल। इसको इंडियन फुटबॉल का गोल्डन फेज कहा जाता है। गोल्डन फेज क्या होता है बेटा? द पीरियड व्हेन समवन प्लेइंग एंड विनिंग। एक ऐसा पीरियड जब प्लेयर्स खेलते हैं और सिर्फ जीतते ही जीतते हैं, उसको गोल्डन फेज कहा जाता है। Today many more matches are being held so that our football teams in the states of India can compete against each other.
आज बहुत सारे मैचेस हेल्ड किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, सो दैट ताकि हमारी जो फुटबॉल टीम है वो इंडिया में स्टेट लेवल पे एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर सके। टैलेंटेड प्लेयर्स फ्रॉम अराउंड द कंट्री आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस द गेम एंड कॉम्पीट विद अदर। और टैलेंटेड प्लेयर्स को पूरी कंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलती है सो दैट वो अपनी गेम को प्रैक्टिस कर सके और कंपटीशन में आ सके। अदर लोकल एंड इंटरनेशनल टीम्स, दूसरी लोकल और इंटरनेशनल टीम से। वुमेन्स फुटबॉल इज ऑल्सो इम्प्रूविंग एंड मोर वुमेन अराउंड द कंट्री आर प्लेइंग फुटबॉल। वुमेन फुटबॉल जो है बहुत इम्प्रूव कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो कंट्री में है वो फुटबॉल खेल रही हैं। और नेक्स्ट गेम्स आर अदर गेम्स लाइक कबड्डी एंड खो खो आर गेम्स दैट हैव बीन प्लेड इन इंडिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और भी बहुत सारी गेम्स है जैसे कबड्डी, खो खो, ये इंडिया में बहुत ही पुराने टाइम से खेली जा रही हैं। इन साउथ इंडिया कबड्डी इज ऑल्सो कोल्ड चेदुगुड और हुतुतु। साउथ इंडिया में कबड्डी को चेडुगुड और हुतुतु कहा जाता है। इन ईस्टर्न इंडिया में मेंस कबड्डी इज कोल्ड हडूडू, हडूडू बोला जाता है। एंड वुमेन कबड्डी इज किट किट, और वुमेन की जो कबड्डी है उसको किट किट बोला जाता है। कबड्डी इज अ टीम गेम है फ्रॉम बीइंग अ पॉपुलर गेम इन द विलेजेस ऑफ इंडिया। इंडिया के विलेजेस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम होने की वजह से कबड्डी इज नाउ अ स्पोर्ट रिकॉग्नाइज्ड एट द नेशनल लेवल। कबड्डी को नेशनल लेवल पे भी स्पोर्ट्स की पहचान मिल गई है। इंडिया टच्ड अनदर माइलस्टोन इन 2004। इंडिया ने दूसरे माइलस्टोन को टच किया 2004 में, व्हेन जब शी होस्टेड द फर्स्ट एवर कबड्डी। हियर शी रेफर्स टू इंडिया। इंडिया ने होस्ट किया कबड्डी को वर्ल्ड कप में इन मुंबई एंड वोन द ट्रॉफी। मुंबई में और ट्रॉफी जीती। अ नंबर ऑफ टैलेंटेड कबड्डी प्लेयर्स, बहुत सारे कबड्डी प्लेयर्स ने हैव अर्न रिकॉग्नाइजेशन, अपनी पहचान बनाई है। एंड ब्रॉट लॉरल्स, लॉरल्स होते हैं प्राइजेस जीतना और प्रेज गेन करना, नेम एंड फेम गेन करना। तो इन्होंने नेम और फेम गेन किया है टू द कंट्री, कंट्री के लिए। द ओरिजिन ऑफ कबड्डी कैन बी ट्रेस टू द प्री हिस्ट्री टाइम। कबड्डी कहाँ से आई, ओरिजिन मीन्स उसकी वो स्टार्ट कहाँ से हुई, ये प्री हिस्ट्री टाइम से हम देख सकते। कबड्डी यूज टू बी प्लेड, कबड्डी खेली जाती रही थी एज अ वे टू डेवलप द फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। एंड स्पीड, और स्पीड को इन यंग मैन, यंग मैंस में। इट वॉज लाइक अ वॉर गेम, ये युद्ध की गेम की तरह थी। हेल्पिंग यंग मैन टू बिकम गुड अलर्ट सोल्जर, जो कि हेल्प करती थी यंग मैन को अच्छे अलर्ट सोल्जर्स बनने में। कबड्डी ऑल्सो फाइंड्स अ प्लेस, कबड्डी की जगह है इन हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू माइथोलॉजी मीन्स हिंदू पुराणों में, मीन टू से पुराने टाइम में राजा महाराजा सब प्ले करते थे। इट इज सैड दैट द स्पोर्ट ऑफ कबड्डी वॉज क्रिएटेड इन रिमेम्बरेंस ऑफ अभिमन्यु। ऐसा कहा जाता है कि कबड्डी जो स्पोर्ट बनी थी वो अभिमन्यु की याद में बनी थी, द वॉरियर जो कि योद्धा था। एज पर बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर को देखे तो गौतम बुद्धा प्लेड कबड्डी जस्ट फॉर फन। गौतम बुद्ध कबड्डी खेलते थे, फन के लिए खेलते थे। टुडे मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम एज मैनी एज 65 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड प्ले दिस गेम। आज बहुत सारी कंट्री से, लगभग 65 कंट्री से बहुत सारे लोग इस गेम को खेलते हैं। इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में। कबड्डी इज ऑल्सो द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। कबड्डी बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है। Let's wake up to the importance of sports in our lives. अब एट लास्ट ऑथर हमें इंस्पायर करता है कि स्पोर्ट्स की बहुत सारी इम्पोर्टेंस है, तो सभी स्पोर्ट्स में आए इन आवर लाइफ्स और अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स को एक इम्पोर्टेंट प्लेस दें। रिमेंबर, याद रहे, अ हेल्दी बॉडी इन अ हेल्दी माइंड। हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। मीन टू से अगर हम फिजिकली स्ट्रेंथ होगी हमारे पास, ताकतवर होंगे, तभी हमारा माइंड भी सही से वर्क करेगा। इज व्हाट वी मस्ट ऑल एम फॉर, जो कि हमारा एम है। सो गेट अप एंड गेट मूविंग इंडिया। एट लास्ट ऑथर सेज दैट कि इंडिया जागो और स्पोर्ट्स को अपनाओ, गेम्स खेलो और आगे बढ़ो। इन दिस वे आर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।